अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करनी है जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो क्या है जी, वो कहते हैं C1 से C4 यानी कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 वाली मीथेन, कार्बन नंबर 2 वाली इथेन, कार्बन नंबर 3 वाली प्रोपेन, कार्बन नंबर 4 वाली ब्यूटेन। ये जो C1 से C4 है ये हमारे पास कलरलेस गैसेस होती हैं, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये कलरलेस गैसेस होती हैं। उसके बाद C5 से C17 यानी पेंटेन से लेकर ये हेप्टाडीकेन यानी 17 कार्बन वाली जो अल्केन है वहाँ तक ये लिक्विड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? लिक्विड्स। और कुछ फ्यूमिंग लिक्विड्स भी होते हैं जो कि उड़ते रहते हैं, इस तरह भी क्या होता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स आ जाता है। उसके बाद C18 कार्बन नंबर 18 से जितने भी हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हायर अल्केन्स होंगी, वो सारे के सारे वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम के इंक्रीज होने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी फर्क पड़ रहा है, फिजिकल स्टेट पर भी फर्क पड़ रहा है। तो पहली फिजिकल स्टेट में कुछ पहले 4 कलरलेस गैसेस, 5 से 17 लिक्विड्स, 18 से ऑनवर्ड वैक्सी सॉलिड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, दे आर नॉन पोलर। बिल्कुल, हमने जब पैराफिन्स इनका पढ़ा था तो उसी वक्त हमने ये भी कहा था कि ये नॉन पोलर होते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं तो पानी पोलर है, तो नॉन पोलर है तो पोलर में तो सॉल्युबल हो नहीं सकते क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक का आपने पढ़ा हुआ है। एंड पोलर सॉल्वेंट्स बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्योंकि ये भी नॉन पोलर होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें ये सॉल्युबल होते हैं, पानी में ये सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि पानी एक पोलर स्पीशी है और पानी में आपने ये असूल सॉल्युबिलिटी का लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़ा होगा, उसी को चीज़ें फॉलो करती हैं। उसके बाद फिजिकल कांस्टेंट्स, इसको फिजिकल पैरामीटर्स भी बोलते हैं, फिजिकल कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। कौन कौन से? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस तरह के। इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के इंक्रीज करने से इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह इंक्रीज करती है। और इसमें यहाँ तक बेटा सिर्फ अभी पढ़ा है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हुए, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। क्योंकि इधर देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम जब 4 तक थे गैसेस थी, गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम होगा। 5 से 17 तक लिक्विड्स यानी बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, ये हमारे पास लिक्विड्स आ गई। उसके बाद जब और कार्बन एटम बढ़ेंगे तो वैक्सिस सॉलिड्स, और सॉलिड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कि कार्बन एटम से इंक्रीज करने से फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होगा। लास्ट जो पॉइंट है वो कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर इज लोअर। ब्रांच स्ट्रक्चर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा और जो स्ट्रेट चेन है उसका ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर इज लोअर क्या होता है बेटा? कम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच स्ट्रक्चर, इससे क्या मुराद है? ब्रांच स्ट्रक्चर मैं कहता हूं कि अगर ये देखो, ये 4 कार्बन जुड़े हैं स्ट्रेट चेन के अंदर, इसके नीचे 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, ये आपस में बॉन्ड बनाकर रखेंगे। अब बॉन्ड बनाएंगे, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ कम है। अब अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल इधर दे देता हूँ, अगर ये कार्बन इस तरह अरेंज है, एक ये स्ट्रक्चर है और एक इसके नीचे मैं कहता हूँ ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो ये बॉन्ड बने हुए हैं इनके, नो डाउट कि एक बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ कम है लेकिन ये इतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। आपको पता है कि जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो बॉन्ड वीक हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है, इस वजह से जो ब्रांच चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है और जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इनका कम होगा, इनका ज़्यादा होगा। और यही वजह है जो नियो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, नियो स्ट्रक्चर होता है हर कार्बन, एक कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं और वो डिफरेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम नियो पेंटेन होता है। अगर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ये नियो स्ट्रक्चर बनता है। आइसो जिसमें एक ब्रांच, ये अब जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ये आइसोब्यूटेन का था, ये इतना स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेन। और उसके बाद एन यानी नॉर्मल, ये स्ट्रेट चेन का। तो सबसे कम नियो का होगा, उससे ज़्यादा आइसो का और सबसे ज़्यादा स्ट्रेट चेन का। इसलिए कि कार्बन एटम्स के इंक्रीज करने से
क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन इसमें एक पैरामीटर ये बॉइलिंग पॉइंट वाला भी है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है ब्रांचिंग पर, और ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचिंग जितनी कम होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप ये रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम, तो ब्रांचिंग के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।